दोस्तों 31 तारीख को दिल्ली के अंदर जो जबरदस्त हंगामा हुआ, यानी छात्रों के साथ में और शिक्षकों के साथ में जो मारपीट हुई है, ये जबरदस्त निंदनीय है। एसएससी ने जो एग्जाम कराया उसके अंदर इतनी खामियां थी, यानी जिस कंपनी को पहले टीसीएस को जो दे रखा था तो वो उसके अंदर बहुत कम कमियां थी, लेकिन जो अब जो जिस एजेंसी को दिया है वो एजेंसी इतनी निकम्मी और इतनी फेलियर और इतनी नाकाम है जिसकी जिसकी बारे में हरियाणा के अंदर और मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात की इसके पहले ही इसकी पोल खुल चुकी है और वहां पर ये बदनाम कंपनी है। बच्चों का कहना यह है कि ये कंपनी सरकार के इशारे पर ही लाई गई है और आरएसएस समर्थक कंपनी है, जिसकी वजह से सरकार ने इस कंपनी को यानी एसएससी ने इस कंपनी को काम सौंपा। इसके अंदर इतने निकम्मे लोग थे जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया और जहां जहां सेंटर पड़े हैं वो सेंटर उनके होम डिस्ट्रिक्ट से इतनी दूरी पे थे, 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी पे थे। और अफसोस की बात यह है कि वो सेंटर इतनी बुरी दिशा में थे कि बच्चों को जंगलों और खेत खलियानों के रास्तों से निकलकर उन सेंटरों पर पहुंचना पड़ा। और जब उस सेंटरों पर पहुंचे हैं तो पता चला कि नीचे भैंसें बंध रही हैं, ऊपर डीजे बज रहा है, माउस नहीं चल रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। इस बात की शिकायत जब छात्रों ने की है तो उनकी वहां पर पिटाई की गई है। एक सेंटर के ऊपर जब छात्राओं ने ये कहा कि जब हमने पेपर दिया ही नहीं है, जब आपका सिस्टम यहाँ बिल्कुल बेकार था और जब यहाँ पर नेट नहीं काम कर रहा था, माउस नहीं काम कर रहा था, आपने कॉपी पेंसिल तक का हमको मुहैया नहीं कराया, तो हम किस बात का साइन करके जाएं कि हमने पेपर दिया? हम साइन नहीं करेंगे। तो इस बात को लेकर बच्चों का पेपर जो 6 बजे खत्म हो जाता है, जिसकी टाइमिंग खत्म हो जाती है, उस दिन बच्चों को रात को 10 से 11 बजे छोड़ा गया, जिसमें छात्राएं भी थी। अब यह आप अंदाजा लगाइए कि वो रात के 10 ये 10:30 या 11 बजे जब वो छोड़ते हैं तो वो अपने घर में उन छात्राओं को पहुंचने में कितनी दुश्वारियां पेश आई होंगी। इसी बात को लेकर, इसी से आक्रोशित होकर छात्रों ने अगर जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया है। उनकी मांग सिर्फ ये थी कि मंत्री महोदय से हमको मिलाया जाए, यानी डीओपीडी से कि हमको मिनिस्टर से हमको मिला दिया जाए, जो हमारा ही चुनिंदा है, हमारा प्रतिनिधि है, हमने ही उसको चुना है, ये सरकार हमारे हाथों से चुनी गई है, हमें इस पर पूरा भरोसा था। 2014 के अंदर हम इस सरकार को लाने वाले हम ही हैं और हमारे साथ में ही ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, जबकि सरकार ने 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन मात्र इतनी कम नौकरियों पर और इतने जबरदस्त अभ्यर्थियों ने अपने फॉर्म भरे, उनके साथ में इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। इस बात की शिकायत हम मंत्री महोदय से जाकर करेंगे, लेकिन उसके बदले में उनको लाठियां मिली, उसके बदले में शिक्षकों को लाठियां मिली, उसके बदले में उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए गए, उनको अरेस्ट किया गया। यानी ऐसे वो शिक्षक जो देश का निर्माण करते हैं, वो छात्र जो देश का भविष्य है, इन भ्रष्ट नेताओं की वजह से आज उनका जीवन जो है अंधकार में चला गया। ये गलत नीति, गलत आयोग, यानी देश के अंदर जितने भी आयोग बने हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे यही आयोग हो शिक्षक कराने वाला, ये तमाम सब में जबरदस्त खामियां हैं, सबकी जबरदस्त शिकायतें हैं। एक तरह से लगता है कि देश सिस्टम से बिल्कुल नहीं चल रहा और न ही संविधान के अनुसार चल रहा है, बल्कि जितने भी आयोग हैं वो सरकार के अनुकूल चल रहे हैं। जैसे सरकार चलाना चाहती है वैसे ही उनकी मजबूरी है, वैसे ही उनको चलना ही पड़ता है। लेकिन शिक्षकों के साथ में और छात्रों के साथ में
इस तरह का व्यवहार सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। यानी सरकार अगर ये चाहे कि मैं शिक्षकों के ऊपर जुल्म करके या छात्रों के ऊपर जुल्म करके सरकार को और आगे, ये रीढ़ की हड्डी है देश की, आप इसके साथ में ऐसा व्यवहार करोगे तो ये जो युवा शक्ति है, और युवा शक्ति ही देश की असल शक्ति होती है, इनके साथ में आपका ये व्यवहार आपके लिए बहुत ही जबरदस्त हानिकारक होगा। देश के लिए ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रही है। उनका सिर्फ मांग ये है कि जो आयोग है वो हमारे साथ में इंसाफ के साथ में काम करे, एसएससी सिस्टम के साथ में काम करे, और जो मौजूदा ये वेंडर लाए हैं इसको तुरंत सस्पेंड करें, और पहला ही वेंडर हम जिसमें बहुत कम खामियाबी, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी कोई बात भी किसी तरह की सुनी नहीं जा रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम प्रत्येक बच्चा 100 रुपए फार्म के भरता है, जो ये पैसा आखिर कहाँ जा रहा है। तो जो आयोग के जो मतलब चेयरमैन थे, उनका साफ लफ्जों में कहना ये था कि ये पैसा तो सब सरकार पे जाता है। तो इस तरह से अगर सरकार के पास जाता है तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम पेपर को जो है अपनी जिम्मेदारी से कराए। इसके में बच्चों के भविष्य में बच्चों के जीवन के भविष्य से न खेले। बच्चों का जीवन जो है वो बहुत ही अहमियत रखता है। बच्चे 3-3 साल से इस पेपर की तैयारी में लगे हुए थे। कोई बच्चा किसान का है, कोई मजदूर का है, कोई अलीगढ़ से आया था तो कोई लखनऊ से आया था, कोई गोरखपुर से आया था। ये बच्चे वही हैं जो घर से बहुत कमजोर हालत में हैं। तभी तो इन पर इतना जुल्म ढाया जा रहा है। जो मालदार घरों से बच्चे हैं वो आते नहीं है, उनको नौकरियां घर बैठे ही मिल जाती हैं। सिस्टम का उन्हें तरीका मालूम है नौकरियां कैसे पानी है। ये तो गरीब बच्चे हैं जो फार्म भर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि शिक्षकों पर लाठी बरसाना, मुकदमे कायम करना, ये देश के और राष्ट्र के हित में अच्छा नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप पे तमाम वीडियो पहुंचती रहें, और दोस्तों में शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें, हमेशा राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।